बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फुटिंग्स एंड कॉलम की ऑल अराउंड की जाने वाली बिटुमन कोटिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट का वो पोर्शन जो ग्राउंड के अंदर बैकफिलिंग में कवर हो जाता है, उसके ऑल अराउंड हम बिटुमन कोटिंग यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम इस ड्राइंग सेक्शन के मुताबिक ओनली जस्ट ग्रेड बीम के बॉटम यानी कॉलम नेक की हाइट जो 1.070 हमें दी गई है वहाँ तक बिटुमन कोटिंग यूज़ करेंगे। इस सेक्शन को फॉलो करते हुए मैंने 3D व्यू क्रिएट किया हुआ है। एक कॉलम की हाइट लेकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारी कॉलम नेक जो हमने फुटिंग से ऊपर फिल की हुई है कंक्रीट, वो हमारी 1.070 है। जब भी हम किसी फुटिंग की बिटुमन क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उस फुटिंग की 4 साइड्स की लेंथ को प्लस करके टोटल लेंथ कैलकुलेट कर ली जाती है। फुटिंग की 4 साइड्स पर बिटुमन कोटिंग करने के बाद हम फुटिंग के टॉप पर भी बिटुमन कोटिंग करते हैं, लेकिन इस टॉप ऑफ फुटिंग में से हम कॉलम का एरिया डिडक्ट करते हैं। फुटिंग के अंदर से जिस जगह पर से हमारा कॉलम निकला हुआ है वो एरिया हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। प्रीवियस एक्सेल शीट में मैंने बिटुमन का एक टैब क्रिएट किया है। इस बिटुमन टैब के अंदर हम आरसी फुटिंग वाले टैब से F1, F2, F3 और F4 की कंप्लीट डिटेल को कॉपी करते हुए इस बिटुमन वाले टैब के अंदर लाकर पेस्ट कर लेंगे। इन फोर्थ फाउंडेशन की डिटेल को हमने बिटुमन के टैब के अंदर 2 बार पेस्ट कर लेना है। जो दूसरी बार हमने पेस्ट किया है वहाँ हम टॉप ऑफ F1, 2, 3 एंड 4 कर लेंगे, क्योंकि हमने हर फाउंडेशन के टॉप की भी बिटुमन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट रो के अंदर सबसे पहले हमने F1 फाउंडेशन की 4 साइड की टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। F1 फाउंडेशन की लेंथ एंड विड्थ सेम है, इसलिए लेंथ के अंदर इज इक्वल टू टाइप करने के बाद मैं 2.2 को मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो मेरी टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। विड्थ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पर फुटिंग बिटुमन क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। पर फुटिंग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई नंबरिंग यानी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 की 12 फाउंडेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। F2 की भी हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, सेम लेंथ एंड विड्थ है, इसलिए 2.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो F2 की टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। विड्थ की ज़रूरत नहीं है, सेम वही फार्मूला है, इसलिए हम फर्स्ट सेल वाले फार्मूले को ड्रैग करके F2 पर भी अप्लाई कर लेंगे। F3 फुटिंग की लेंथ और विड्थ सेम नहीं है, इसलिए यहाँ हम इज इक्वल टू टाइप करने के बाद ब्रैकेट डालेंगे और 4.2 प्लस 2.2 यानी लेंथ और विड्थ को प्लस करके मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास F3 की टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। विड्थ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही फार्मूला है, फार्मूला ड्रैग करेंगे तो हमारी F3 की भी टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। F3 एंड F4 की लेंथ सेम है, जस्ट ओनली नंबरिंग का डिफरेंस है, इसलिए मैंने F3 की लेंथ को F4 में कॉपी कर लिया है और उसके बाद जस्ट फार्मूला ड्रैग करना है तो F4 की भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। फुटिंग की 4 साइड्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद अब हमने टॉप ऑफ फुटिंग्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जस्ट हम हाइट के कॉलम में हाइट की डिटेल डिलीट करेंगे। फुटिंग्स की हाइट डिलीट करने के बाद हमने फार्मूला भी चेंज कर लेना है। पर फुटिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो इज इक्वल टू अब हमने ओनली जस्ट लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेना है और उसके बाद इस पर फुटिंग क्वांटिटी को नंबरिंग के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारी तमाम फुटिंग्स की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। 4 साइड्स के साथ साथ हमने टॉप ऑफ फुटिंग्स की भी कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है, लेकिन हमने इसमें से कॉलम
की डिटेक्शन करनी है। पुटिंग के अंदर से जिस जगह पे हमारे कॉलम निकलते हैं वहाँ हम बिटुमन कोटिंग नहीं करते, इसलिए हम कॉलम्स का एरिया उसमें से माइनस करते हैं। कॉलम की डिटेल मैंने इसके अंदर कॉपी कर ली है। जस्ट अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। कॉलम की डिटेल मैंने 2 बार पेस्ट की है। एक बार हमने टॉप ऑफ फुटिंग में से कॉलम का एरिया डिडक्ट करना है और दूसरी बार हमने कॉलम के बिटुमन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ हम जस्ट ओनली हाइट डिलीट करेंगे और फार्मूला चेंज करेंगे। फार्मूला के अंदर हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कॉलम का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। पर कॉलम कैलकुलेट होने वाले एरिया को हम नंबरिंग यानी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 कॉलम का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब जस्ट हमने फार्मूला ड्रैग करना है और C2 का भी एरिया कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन जो टोटल एरिया कैलकुलेट हुआ है उसमें हम इज इक्वल टू के बाद नेगेटिव साइन लगाएंगे ताकि हमारी ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाए। टॉप ऑफ फुटिंग के एरिया में से हमने कॉलम का एरिया डिडक्ट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम कॉलम्स की बिटुमन क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम जस्ट सबसे पहले हाइट पुट कर लेते हैं। हमारे कॉलम्स की हाइट 1.07 है। हाइट के बाद अब हम कॉलम्स की 4 साइड की टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ के कॉलम में जाकर इज इक्वल टू टाइप करने के बाद 0.40 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, क्योंकि हमारे कॉलम की लेंथ विड्थ सेम है इसलिए मैं मल्टीप्लाई 4 करके कॉलम की टोटल लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद विड्थ को डिलीट करेंगे और फार्मूला के अंदर जाकर लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके हम पर कॉलम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। C1 के 15 कॉलम की टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद अब हम C2 में आ चुके हैं। C2 की टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमारी C2 की लेंथ और विड्थ डिफरेंट है इसलिए मैं लेंथ को विड्थ के साथ प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो हमारे पास C2 की टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। सेम उसी प्रोसेस के साथ विड्थ को डिलीट कर देना है और C1 वाले फार्मूला को ड्रैग कर लेना है तो हमारे पास C2 की भी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। सम के अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन यूज़ करने से हमारी ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।